नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम देखने वाले हैं भारत के नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, नेशनल पार्क इन इंडिया, यह टॉपिक हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाता है और इनसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और सीधे डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लेगा कि मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, और आपको सिर्फ छोटा सा आंसर करना होता है कि यह किस स्टेट में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि बायोस्फीयर और जो अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, इन तीनों में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है और कौन से हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान वह होता है जो जीवों के संरक्षण एक समान रूप से करता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, या नेशनल पार्क हम जिसको बोलते हैं, जिसमें जो जीवों का संरक्षण है एक समान रूप से होता है। इसमें क्या होता है, जो मवेशियों के जो शिकार चराई पूरी तरह से प्रतिबंध होती है। इसमें ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं होती है, बाहरी गतिविधियां नहीं होती है। यह राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अब वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें जो जीव अभ्यारण्य है, इसमें किसी एक प्रजाति का कुछ विशेष प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जैसे कि मान लिया कि कोई टाइगर है, तो उसमें एक समान रूप से वही वाले टाइगर है वहाँ रिजर्व रहेंगे और वहाँ पर उस प्रजाति को क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ हद तक के मवेशियों को चराने या लकड़ी जमा करने या पर्यटन की छूट होती है, किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे एरिया को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि मानव आबादी या वनस्पति भी शामिल होती है। जैसे कि हमारे नॉर्मली जंगल जो होते हैं वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। यदि मैं डायग्राम की बात करूँ तो ये हमारा, मान लो कि ये बायोस्फीयर हो गया, या हमारा क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और यह हमारा नेशनल पार्क हो गया। इसके अंदर कोई भी गतिविधि नहीं होती है, इसमें कुछ गतिविधियाँ हो सकती है और इसमें सारी गतिविधियाँ होती है, और यह सारे इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? बायोस्फीयर के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको यह सारी चीज़ें पसंद में आई होगी। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य या रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्वेशन रिजर्व या मरीन रिजर्व जो होते हैं, या कम्युनिकेशन रिजर्व, जहाँ सारे जो है बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षित आते हैं या बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि यह जो सारी चीज़ें हैं हमारी काय के अंदर आती है, बायोस्फीयर के अंदर आती है। यह हमारे क्या हो गया, बायोस्फीयर हो गया, और इसी के अंदर यह सारी चीज़ें आती है। भारत दुनिया के 17 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में कितने जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं? तो यहाँ 17 सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र हो जाते हैं। देश में विविध वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इस पर खोज चलती रहती है। भारत में 1970 तक केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। क्या थे? जब 1970 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? केवल 5 नेशनल पार्क थे कहाँ, इंडिया में। और अभी कितने हैं? अभी मैं बात करूँ तो अभी कितने हैं? 104 नेशनल पार्क हो गए इंडिया में। कितने हो गए हैं? 104 नेशनल पार्क हो गए हैं। 1972 में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। किसके तहत? हमारा जो भारत ने क्या किया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया? 1972 में लाया। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वह कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आता है? हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या था हमारा? सबसे पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, और अब इसका नाम क्या हो गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है, जो भारत का क्या है, सबसे पहला हो जाता है। कौन सा जाता है? सबसे पहला नेशनल पार्क हो जाता है। और यह कहाँ आता है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की शुरुआत होती है। यह कब बनता है? तो 1973 में बनता है। यहाँ आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है हमारा? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कहाँ स्थित है? यह भारत के लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह भारत का सबसे बड़ा हो जाता है और यह लद्दाख में स्थित हो जाता है, और यह भारत के सबसे ऊंचे पर भी स्थित है। यह 44 मीटर
ऊपर स्थित हो जाता है, ऊंचे स्थान पर यह वाला नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम। अब भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करूँ तो कौन सा हो जाता है, वह साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क हो जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, हमारे अंडमान निकोबार में हो जाता है, जिसका एरिया कितना है, मात्र 0.03 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाता है। आप देख सकते हो यह इस आइलैंड पर स्थित है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहला हमारा कौन सा है, तो वह हमारा है जिम कॉर्बेट। सबसे पहला कौन सा है हमारा, जिम कॉर्बेट हो जाता है। और सबसे बड़ा कौन सा जाता है, तो हमारा बड़ा हो जाता है हेमिस हो जाता है। और सबसे छोटा कौन सा जाता है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क हमारा सबसे छोटा हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य हमारे भारत के 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य है हमारे, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है और यहाँ कब बने हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं आंध्र प्रदेश। कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से है, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। पापीकोंडा कब बनता है, 2008 में, और राजीव गांधी कब बनता है, 2005 में, और वेंकटेश कब बनता है, 1989 में यहाँ बनता है। आपके लिए यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा राजीव गांधी और पापीकोंडा। यहाँ कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ हो जाता है, हमारे आंध्र प्रदेश में हो जाता है। और आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ हमारा पापीकोंडा यहाँ अपने नॉर्थ में हो गया, सेंटर में हमारे राजीव गांधी हो गया, और साउथ में हमारे क्या हो गया, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा और मुलिंग नेशनल पार्क। कौन सा है, नामदफा और मुलिंग नेशनल पार्क। नामदफा कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, यह कहाँ हो जाता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। कब बना था, तो 1983 में बनता है। मुलिंग नेशनल पार्क 1986 में बनता है, जो यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा असम नेशनल पार्क। असम के नेशनल पार्क कौन कौन से है, तो सबसे पहला हमारा काजीरंगा। कौन सा है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, और अभी जो लेटेस्ट बना है वह है हमारा रायमोना और देहिंग पटकाई। कौन सा है, रायमोना और देहिंग पटकाई। जो रायमोना है वह किस लिए फेमस है, तो गोल्डन लंगूर, किसके लिए, यहाँ गोल्डन लंगूर के लिए यहाँ फेमस हो जाता है। और देहिंग पटकाई भी अभी 7वें नंबर का यहाँ नेशनल पार्क बन गया है। तो असम के कौन कौन से हो गए हमारे, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और देहिंग। हमने कौन कौन से पढ़े, आंध्र प्रदेश के पढ़े। कौन सा था हमारा, पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर। फिर हमने कौन सा पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश, नामदफा और मुलिंग। अब हमने किसके पढ़ लिए, असम के पढ़ लिए। फ्रेंड्स, आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली यह याद हो जाएंगे। आपको इतने पूरे नहीं याद रखने हैं, ये जो 104 टोटल है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ, पर आपको जो कुछ महत्वपूर्ण है वहाँ हम आपको बताते चलेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बिहार में कौन सा जाता है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में जाता है, जो 1989 में बनता है। झारखंड में कौन सा जाता है, तो बेतला नेशनल पार्क जाता है, जो 1996 में बनता है। और यूपी में कौन सा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है। बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेतला और उत्तर प्रदेश में कौन सा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और आगे हमारा उत्तराखंड। कौन सा है हमारा, उत्तराखंड। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा नेशनल पार्क कहाँ पर था, वहाँ भी उत्तराखंड में था। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कब बना था हमारा, 1936 में बनता है। नंदा देवी कब बनता है, 1982 में बनता है। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 1982 में। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में। और गोविंद पशु विहार 1999 में यहाँ बनता है। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री और गोविंद पशु। हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा हो गया, पापीकोंडा, राजीव गांधी, वेंकटेश्वर। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मुलिंग हो गया। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, ओरांग, देहिंग पटकाई और रायमोना। बिहार में हो गया वाल्मीकि, झारखंड में हो गया बेतला, और यूपी में हो गया हमारा दुधवा नेशनल पार्क। और बाकी हमारे उत्तराखंड के हमने यहाँ देख लिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो सुंदरबन और जल्दापारा। कौन सा है, सुंदरबन नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क, जो अभी हाल ही में बने, जल्दापारा 2014 में। और यहाँ पर बात करूँ तो बक्सा टाइगर, सिंगलीला और नियोरा वैली और गोरुमरा नेशनल पार्क भी कहाँ हो जाता है, हमारे पश्चिम बंगाल में हो जाता है। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों यहाँ याद रखने हैं, सुंदरबन और जल्दापारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक के नेशनल पार्क। कर्नाटक में कौन से है, तो यह तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तीनों आपसे पूछे जा चुके हैं और आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल। कौन से है, बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल, यह तीनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने
कहाँ का और कौन कौन से पढ़े, उत्तराखंड में हमने जिम कॉर्बेट पढ़ा, नंदा देवी पढ़ा, और हमने आगे किस में पढ़े, हमने अभी पश्चिम बंगाल में कौन से पढ़े, जलदा पढ़ा और सुंदरबन पढ़ा, और कर्नाटक में बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागारोल। यह सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा केरल। केरल में कौन से है, तो एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुलाई और पदामपुरा। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है हमारे वह कौन कौन से जाते हैं, तो हमारे यहाँ से एराविकुलम हो जाता है, पेरियार हो जाता है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यह नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है बार बार। एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली और अन्नामुलाई और पंबादुम 16 नेशनल पार्क कहाँ जाता है हमारे केरल में हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ कहाँ पर है, तो वहाँ मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में है। सब पहले पे तो क्या आता है हमारा मध्य प्रदेश आता है, और सेकंड पे अंडमान निकोबार आता है, जहाँ दोनों में लगभग सेम नेशनल पार्क हो जाते हैं। कितने, 9। तो कौन कौन से है, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, माधव, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और मंडला पौधाग्रह, सारे नेशनल पार्क कहाँ जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, तो महाराष्ट्र में नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में कौन कौन से है हमारे, संजय गांधी, चंदोली नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। कौन कौन से है, चंदेली और संजय गांधी और नवेगांव, यह तीनों कहाँ जाते हैं हमारे महाराष्ट्र में हो जाते हैं। नागालैंड की बात करूँ तो कौन सा हो जाता है, टेंजकी नेशनल पार्क कहाँ जाता है हमारा, नागालैंड में हो जाता है। तो हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करूँ तो मैं वापस से कहाँ से, उत्तराखंड से लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से हमारे, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ गंगोत्री और गोविंद पशु विहार, यहाँ कहाँ जाते हैं हमारे उत्तराखंड में हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, जल्दापारा, सिंगलाला, नियोरा, गोरुमरा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कर्नाटक में बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागारोल हो जाते हैं। केरल में एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, अन्नामुलाई, और मध्य प्रदेश में बांधव, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, ये सारे मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर में हमारा एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा, हमारा काबुल लामजाओ। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र है, यहाँ विश्व का सबसे जो तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वहाँ का है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर मिलता है हमको, मणिपुर में मिलता है। मेघालय में नॉर्थ क्रेक और बल्फकम नेशनल पार्क का होता है हमारा मेघालय में हो जाता है। मिजोरम में कौन सा जाता है, मुरलेन नेशनल पार्क और फाकफुई नेशनल पार्क में होता है, मिजोरम में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में सिमलीपाल और भीतरकनिका, कौन सा है, ओडिशा में सिमलीपाल और भीतरकनिका दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगार और गुरु घासीराम, कौन सा है, इंद्रावती, कांगार और गुरु घासीराम। तो इसमें इंद्रावती और गुरु घासीराम यहाँ दोनों भी नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हरियाणा की बात करो तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और गोवा में महावीर स्वामी नेशनल पार्क हो जाता है। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना नेशनल पार्क। तेलंगाना में कौन सा है, मृगवानी नेशनल पार्क और महावीर हरिना वनस्पति नेशनल पार्क कहाँ होता है हमारा, तेलंगाना में हो जाता है। इसमें से कौन सा है, मृगवानी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात की बात करूँ तो गिर फॉरेस्ट, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी और काला हिरन नेशनल पार्क कहाँ जाता है हमारे गुजरात में हो जाते हैं। इसमें से गिर और मरीन दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी, ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला और सिंबल 12 नेशनल पार्क क्या तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। उसमें से दोनों कौन से होते हैं हमारे, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, दोनों पूछे जा चुके हैं आपसे। जम्मू कश्मीर की बात करूँ, दाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ जाता है हमारे जम्मू कश्मीर में हो जाता है। कौन कौन से, दाचिंगम, सलीम नेशनल और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ जाता है हमारे जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। राजस्थान में हमारे सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सारिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, केवला देव और थार नेशनल पार्क। ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं हमारे राजस्थान में हो जाते हैं। कौन से है, सारिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, केवला देव और थार नेशनल पार्क, यहाँ सारे हमारे राजस्थान में हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम, जहाँ पर कंचनजंगा हो जाता है। त्रिपुरा, जहाँ पर क्या हो जाता है, क्लाउडेड या लियोपार्ड नेशनल पार्क हो जाता है। तमिलनाडु में मधुमलाई, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। कौन कौन से तीनों, मधुमलाई, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। और एक है हमारा इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य, कहाँ हो जाता है हमारे तमिलनाडु में हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार, ये हमारा लास्ट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क में से यहाँ भी अंडमान निकोबार में हो जाता है, जिसमें से क्या है, महात्मा गांधी मिड बटन और माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और सैंडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइसलैंड और
कैंपेबल नेशनल पार्क और गलेरिया नेशनल पार्क यहाँ हो जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा साउथ भूटान इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी इसी को हम कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार हम रिवाइज करें स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने आंध्र प्रदेश देखा, जिसमें हमने कौन कौन से देखे, राजीव गांधी, पापीकोंडा और वेंकटेश्वर देखा। फिर हमने क्या देखा, अरुणाचल प्रदेश देखा, जिसमें नामदफा, जिसमें हमने नामदफा देखा। फिर बिहार में वाल्मीकि हो जाता है, झारखंड में बेतला हो जाता है और उत्तर प्रदेश में दुधवा हो जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में हो जाता है, नॉर्क्रेक मेघालय में हो जाता है। और ऐसे हम राजस्थान की बात करें तो सारिस्का रणथंबोर मुकुंदरा हिल्स। तमिलनाडु की बात करूँ तो मधुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो पिन वैली, ग्रेट हिमालयन हो जाता है। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क हो जाता है। तेलंगाना में मृगनैनी हो जाता है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट मरीन नेशनल पार्क हो जाता है। उड़ीसा में सिमली पार्क, भितरकनिका। हरियाणा में सुल्तानपुर और गोवा में महावीर नेशनल पार्क हो जाता है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीराम हो जाता है। मणिपुर में काबुल लामजाओ हो जाता है। मेघालय में नॉर्क्रेक हो जाता है। मिजोरम में मुरली नेशनल पार्क हो जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में संजय, बांधव, वन विहार, पेच सारे हमारे कहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। नागालैंड में टेंकाजी हो जाता है। महाराष्ट्र में संजय गांधी, चंदौली, नवेगांव हो जाता है। या सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए नेशनल पार्क हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।